दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस चीज़ का आप लोगों का इंतज़ार था कि सरकार डीबी में कब जा रही है, तो डीबी में सरकार चली गई। हम आपको बता देंगे जैसा सरकार शुरू से ही सिंगल बेंच का ऑर्डर 12,091 पर आने के बाद डीबी में जाने की राग अलाप रही थी और उसके बाद आप जानते हैं कि कैबिनेट को नोटिस दी गई और उस नोटिस के बाद सरकार डीबी में चली गई। सरकार नोटिस के बाद स्टेट और बेसिक शिक्षा परिषद की 2 रिटें ऑर्डर के खिलाफ डीबी में डाली है और डीबी में ये रिटें दाखिल हुई हैं। हम आपको बता दें कि कब लगेगी डेट और क्या है तैयारी, सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए और जो नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट लिखिए तथा वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। मित्रों, हम आपको बता दें कि ग्राउंड को लेकर के स्टेट और बेसिक शिक्षा परिषद की 2 रिटें तैयार की गई थी। कुछ अंतर है दोनों रिटों में, कुछ पॉइंट को दूसरे रिट में रखा गया है, कुछ पॉइंट को दूसरे रिट में रखा गया है। लमसम दोनों रिटें कॉमन हैं। हम आपको बता दें कि इन रिटों में मतलब दोनों रिटों में जो कॉमन बातें हैं उसको बता दे रहे हैं कि इन्होंने कहा कि हमारे वकील को नहीं सुना गया सिंगल बेंच में और ऑर्डर दे दिया गया सुप्रीम। और दूसरा बिंदु उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलीता लगाया गया है और कानून के आँखों में ये बुरा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अनदेखी करते हुए और ऑर्डर दिया गया है। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि 12,091 जो थे वो वेरिफिकेशन में आहरी नहीं पाए गए और 391 ही आहरी पाए गए, इसलिए उन्हीं को हमने नियुक्ति दी है। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा है कि चूँकि हमारे पास जो सीटें बची थीं उनको हम कैरी फॉरवर्ड कर दिए हैं 18 और 20 के शिक्षक भर्तियों में, तो हम कैसे अब इनकी नियुक्ति कर सकते हैं। यही सब ग्राउंड दे करके मित्रों 2 रिटें तैयार की गई हैं बेसिक शिक्षा परिषद की और दोनों रिटें दाखिल कर दी गई हैं हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में। और सिंगल बेंच जो अश्विनी कुमार मिश्रा के साथ जज बैठे हैं, डबल बेंच में अश्विनी कुमार मिश्रा के डिवीज़न बेंच में ये मामला जाएगा या गया है। अब चूँकि रिट दाखिल हो गई है इस सप्ताह जैसा कि संभावनाएं थीं, तो अब डेट कब लगेगा ये प्रश्न है और फिर याचिकाकर्ताओं की तैयारी क्या है इस पर भी हम आज बात करेंगे। और हम आपको बता दें कि सरकार डीबी में जाने के लिए शुरू से ही तैयारी कर रही थी और इसको के शाही द्वारा ड्राफ्टिंग किया गया है पूरे मतलब रिट को, और उस रिट को दाखिल किया गया है। हम आपको बता दें कि इन्होंने 2 रिट क्यों डाला है उसका भी कारण है, हमने बार बार वीडियो में बताया है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ आप सबके जानकारी के लिए कि एक रिट तो बेसिक शिक्षा परिषद सचिव की ओर से डाला है और एक रिट स्टेट की ओर से डाला है। तो बेसिक शिक्षा परिषद सचिव की ओर से जो रिट डाला गया है उस पर सिंगल बेंच में रिजवाइंडर लगा था और स्टेट पर रिजवाइंडर शायद नहीं लगा था, इसलिए इन्होंने यहाँ डाला है कि सिंगल बेंच के जो ऑर्डर हैं उसमें जो है बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के ही जो है काउंटर एफिडेविट पर बहस हुई थी। अब चूँकि स्टेट पर बहस नहीं हुई थी इसका भी इन्होंने आरोप लगाया है, तो इसीलिए इन्होंने स्टेट की भी रिट डाली है, जिससे कि अगर बेसिक शिक्षा परिषद की वाली रिट खारिज हो जाए डबल बेंच में तो कम से कम स्टेट की रिट अलाउ हो जाए। इस तरह से इन्होंने 2 रिटों को डाला है। और अब इनकी जो तैयारी है ये पता यह भी चल रहा है कि प्राइवेट वकील भी सरकार हायर कर सकती है किसी को, इसकी भी चर्चा बहुत तेज़ चल रही है। इधर हम आपको बता दें कि जो 12,091 की टीम है उनकी तैयारियां क्या चल रही हैं, तो साफ साफ आप जान लीजिए कि मनोज मौर्य ने एचएन सिंह को हायर कर लिया है डीबी के लिए, उन्होंने घोषणा कर दी है उनकी टीम ने। साथ ही साथ राधाकांत ओझा को भी हायर करने की बात इन्होंने की थी, लेकिन अभी तक उनकी घोषणा नहीं आई है। जबकि हम आपको बता दें कि उन्होंने एक अन्य वकील और हायर करने की बात बार बार कही है, लेकिन वो कौन से वकील होंगे इसका कोई पता नहीं है। एक खबर और मैं देना चाहता हूं, जैसा कि विनय कुमार पांडे जो लीडिंग याचिका हैं और जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं और विनय कुमार पांडे 9 अदर्स तथा अन्य जो उनके साथ रिटें कनेक्ट हुई थी जो इनके लोग थे,
उनके तरफ से उन्होंने राकेश पांडे को हायर कर लिया है। उन्होंने इसकी भी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा मैंने पेमेंट कर दिया है। इस तरह जो तैयारी है मित्रों, मैं बता दूं कि मनोज मौर्य और विनय कुमार पांडे की तरफ से तो ये तैयारी है। साथ ही साथ रामप्रसाद विश्वकर्मा ग्रुप की अगर बात करें तो वो लोग किसी भी वकील को नहीं करेंगे, केवल अशोक खरे को करेंगे जो सिंगल बेंच में उनके हायर अधिवक्ता थे, और उन्हीं पर वो दांव लगाएंगे। और उनसे अच्छा वो कह रहे हैं कोई नहीं है, तो हम कोई अन्य वकील नहीं करने जा रहे हैं, हम केवल अशोक खरे को ही हायर करेंगे। उनकी जो भी फीस होगी हम उसको पेमेंट करेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो विनय कुमार पांडे के राकेश पांडे और मनोज मौर्य टीम के एचएन सिंह, आर के ओझा तथा अन्य कोई जैसे शशिनंदन या कोई अन्य वकील करने की बात, बीपी सिंह जैसे वकील करने की बात की जा रही है। तो अगर 3 उधर हो गए, 1 राकेश पांडे जी इधर हो गए, 4 अशोक खरे जी, 5 वकीलों का अगर भारी भरकम पैनल डीबी में खड़ी होती है तो स्टेट नहीं, सरकार की बेसिक शिक्षा परिषद की रेट और स्टेट की दोनों रेटें खारिज हो सकती हैं मित्रों पहले ही दिन। इसको मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि इन्होंने जो भी रेट दाखिल की है और जो भारी भरकम रेट बनवाई है उसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें सिंगल बेंच में सुना गया है। कुछ मुद्दों को घुमा फिरा करके और झूठ के पुलिंदा को इन्होंने यहाँ डीबी में रखने का प्रयास किया है, और उस प्रयास पर पानी तब फिरेगा जब पैरवीकार ढंग से होंगे और अच्छे वकीलों का पैनल खड़ा होगा, नहीं तो सरकार आंख में धूल तो झोंक ही सकती है। इस तरह से हम अगर आपको बता दें तो डीबी में जो बहस होगी उस पर सारा मामला टिका रहेगा। और हम बता दें कि प्रामाणिकता क्या है कि सरकार डीबी में गई है, तो हम आपको बता दें कि अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने कल कंटेम्प्ट के कोर्ट में साफ साफ कहा है कि सरकार डीबी में चली गई है, यानी कि इनको भी जानकारी है और जस्टिस बुधवार के सामने इन्होंने डीबी में जाने के लिए सरकार की बात इन्होंने की है। तो इस तरह तो क्लियर हो गया कि सरकार डीबी में निश्चित चली गई है। और कंटेम्प्ट जो कल लगा था आप जान ही रहे हैं, उस पर ऑर्डर आ गया है, सरकार से इंस्ट्रक्शन मांगा गया है। तो मित्रों मैं बता दूं आपको कि सुनवाई जो है वो अगले सप्ताह में पड़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है, जिसका आपको इंतज़ार था। वीडियो के अंत में हमने कहा था बताएंगे, तो इसकी जो डेट लगेगी अगले सप्ताह में लगेगी, और समय बहुत कम बचा है, इसलिए याचियों और पैरवीकारों को इसकी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, जिससे कि जोरदार बहस हो सके और रिट को खारिज कराया जा सके। अगर रिट अलाउ हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दिन चलने की संभावना नहीं है, बहुत ज़्यादा 3 तारीखों से अधिक रिट नहीं टिकेगी, क्योंकि इस पर फैसला चाहे जो भी आवे फैसला हो जाएगा। तो मित्रों मेरा जो मानना है कि सरकार डीबी में जाने के बाद अब पुरजोर वहाँ पैरवी करने की बात करेगी और तैयारी करेगी, और इसी तरह याचियों की तरफ से भी तैयारी होनी चाहिए। तो ये था आज का अपडेट जो आपको मिल रहा है। आप स्नेह और प्यार बनाए रहिए, हम आपको ज़रूर अन्य अपडेट देते रहेंगे, आगे की भी अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।